वेलकम वेलकम टू आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड। आज हम लोग जो बातें करने वाले हैं वो यूपीएससी और बीपीएससी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। और हमारा जो लेक्चर है ये लेक्चर्स इसी तरह से कंटिन्यूअसली अपलोड भी किए जाएंगे और कंटिन्यूअसली होंगे, ठीक है। तो हम लोगों का जो आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हिंदी मीडियम वालों के लिए खास करके है, वो है एथिक्स। जनरली इसको एथिक्स बोलते हैं, सामान्यतः इसको एथिक्स कहा जाता है। हालांकि है क्या, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि। अब होता क्या है, इसको जो एथिक्स, नीतिशास्त्र जो बोला जाता है, जैसे समझिए एक फल की टोकरी है, उसमें आम, सेब, केला, बहुत सारे फल रखे हैं। जिसका अमाउंट ज़्यादा है उसकी टोकरी बता दिए गए हैं कि चलो ये आम की टोकरी है। मान लीजिए 10 आम है, 2 केला है, 1 सेब है, तो आम की टोकरी है। तो बात इतनी सी है। अब सबसे बड़ी बातें हैं कि एथिक्स, और मुझे अच्छा भी लगता है एथिक्स के बारे में बातें करना, मॉरलिटी के बारे में बातें करना, काफ़ी अच्छा फील करता हूँ। एंड जैसे कि इसकी एडवांटेज की बातें करें तो यूपीएससी तो है ही कि ये आपको यूपीएससी में सफलता दिलवाती है, लेकिन सबसे बड़ी वजह मेरे लिए, जो मेरी वजह है वो है हैप्पीनेस। अल्टीमेट गोल समझिए तो हैप्पीनेस ही होता है कि आप किस चीज़ों को करके खुश रह रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अल्टीमेट तो यही होता है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, कि हैप्पीनेस। जैसे मैं कोई भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ या कोशिश कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने की, तो समझिए इसमें मुझे खुशी मिलती है, इसलिए मैं करता हूँ। और जहाँ तक की बातें हैं एथिक्स की, इंटीग्रिटी की, एप्टीट्यूड की, तो यूपीएससी के साथ साथ लाइफ में इसका एडवांटेज है, इसलिए मैं इस टॉपिक पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करता हूँ। और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए जो है ना, आपके जो अप्रोच होनी चाहिए वो 3-4 चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्या होता है, स्टार्टिंग जो समय होता है ना, उसमें थोड़ा सा अपने आप को कुछ चीज़ों जो होता है ना कि आप दूसरे माहौल से, सोसाइटी से आए होते हैं, तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैंने तो ऐसे पढ़ा था, मुझे ऐसा पढ़ाया गया, वो सब चीज़ें भूल जाइए। आपने क्या पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, सब भूल जाइए। क्योंकि बात यही होगी कि कोई ब्राह्मण समाज से आ रहा है, कोई दलित समाज से आ रहा है, कोई सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहा है, तो यहाँ पे समस्या आ जाती है थोड़ी सी। तो इन सब को क्या करना है, हमें अवॉइड करना है। यानी अप्रोच की बातें करें तो वैल्यू न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, ठीक है, लॉजिकल माइंड होना चाहिए। अब जैसे कि एक बार हुआ था, एक कोई बच्चा था और मैंने जस्ट ऐसे ही बोल दिया था उसे, ठीक है। अब इस बात को आप समझिए, जो 10वीं 12वीं पास करके, जो 10वीं 12वीं पास करके कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, उसके पास कितना होगा ज्ञान। अब 10वीं 12वीं पास करके कितना ज्ञान होगा, इलॉजिकल है ना। तो अब ऐसा नहीं कह रहे हैं कि टोटली इलॉजिकल ही होते हैं, सही भी होते हैं, बट क्या है ना कि हमें देखना पड़ता है कि दूर तक की बातें, है ना, बहुत दूर तक की बातें हमें सभी तरह से सोचना, समझना, उसके बाद बोलना होता है। तो हो गया था, चलिए इस टॉपिक को यहीं रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं
कि हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो वैल्यू न्यूट्रलिटी वो इसलिए भी मैं बता रहा हूँ कि आपको भी इस अप्रोच से सीखना पड़ेगा। वैल्यू न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, लॉजिकल माइंड होना चाहिए, इलॉजिकल बातें नहीं। अब डिबेट कीजिए, जितना करना है कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, अपना लॉजिक होना चाहिए। इवन आप कह सकते हैं एविडेंस भी होना चाहिए, ठीक है। बैलेंसिंग माइंड होना चाहिए, संतुलित माइंड चाहिए, ब्रेन जो चाहिए वो संतुलित चाहिए, कॉन्टिनम अप्रोच चाहिए। मतलब समझिएगा वैल्यू न्यूट्रलिटी क्या है। एक सिंपल सी बातें हैं, आप ना न्यूट्रल रह के समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने गांव समाज में देखा ही होगा, अगर वैसे गांव समाज जनरली होते हैं, गांव समाज के अलग तौर तरीके, शहर के अलग तौर तरीके, बट आपने देखा होगा गांव समाज में कि एक स्त्री है, ठीक है, और उस स्त्री के साथ, उस वुमेन्स के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। अब पता है यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस होने की वजह क्या हो जाते हैं कि हमारा समाज जो है वो मेन डोमिनेटिंग है, और वुमेन्स ने कुछ कह दिया तो दे लात दे जूता, जो नहीं होना चाहिए। वैल्यू न्यूट्रलिटी होनी जरूरी है। आपने बहुत सारे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के। और दूसरा चीज़ है, आप फेसबुक, व्हाट्सएप इन सब पे पढ़ते पढ़ते इतना आप चाहते नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे वैसा बन जाते हैं। आप जैसे ही फेसबुक की दुनिया में जाएंगे, व्हाट्सएप की दुनिया में जाएंगे, धीरे धीरे आपके ब्लड में जो है ना सांप्रदायिकता वाली भावना आने लगेगी। आप ना चाहते हुए भी, आप सोचेंगे नहीं, धीरे धीरे वो आपके ब्लड में कैसे घुल मिल गया ये समझना मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे कि आप जानते हैं, बकरीद पे बकरा कटा तो हिंदुओं को तकलीफ, और हिंदुओं को तकलीफ कहाँ नहीं होगी, जब दुर्गा पूजा में भैंसे काटे जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? फिर मुस्लिमों को तकलीफ उस समय हो जाएगी, होलियों में हो जाएगी। होली में पानी का वेस्टेज, लेकिन वो बकरा काट के उसका वेस्टेज, उसका जो भी वेस्ट है वो पानी में प्रवाहित कर देना, फ्लो करवा देना, उसमें उनको नहीं होगा। तो सभी के अपने अपने हैं। क्रिश्चियनिटी में भी बातें आती हैं, तो हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी से प्रॉब्लम, क्रिश्चियन को हिंदुओं से प्रॉब्लम, ये सब सांप्रदायिकता फैलाने वाली बातें हो जाती हैं। यहाँ पे हमें जितना अपने फेस्टिवल को की वैल्यू देनी चाहिए, उतना ही दूसरों को देनी चाहिए, सभी अपने अपने अकॉर्डिंग। या फिर समझिएगा बात, होता क्या है, रीजन बेसिस होते हैं। जैसे आप किस रीजन में रह रहे हैं, मान लीजिए आप रह रहे हैं बिहार यूपी साइड, तो वहाँ पे अच्छे खासे प्लेन रीजन है, तो वहाँ पे क्या होगा, आप फसल उपजा सकते हैं, और फसल उपजा सकते हैं तो वहाँ पे शाकाहारी प्रचलन, वेजिटेरियन प्रचलन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट साइड जाते हैं तो वहाँ के लोग खाते हैं, बीफ खाते हैं, पोर्क खाते हैं। अब यही चीज़ बिहार यूपी में हो जाए तो योगी जी का डंडा, समझ रहे, योगी जी के नाम पे, मतलब योगी जी नहीं करवाते हैं, उनके नाम हिंदू
तो ये सारी समस्या हो जाती है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोग पहाड़ों पे उगाएंगे क्या? नहीं हो सकता। तो उनका स्टार्टिंग से है। और अगर हम साइंस में बातें करें तो उस तरह से भी देखिए, कहीं ना कहीं से अपना जो भी है सप्लीमेंट के तौर पे कहिए, चाहे विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, जो भी चीज़ें हैं वो अनदर सोर्सेस से ऑब्टेन करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रोटीन, अब प्रोटीन वो कैसे लेंगे? तो चलिए प्रोटीन वो मांस मछली खा कर ले लेते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे हिली एरियाज़ में वो प्लांट्स का ग्रो करवाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो उनका स्टार्टिंग से है। तो इसलिए कौन क्या खाता है नहीं खाता है, उनसे हमें क्या होना चाहिए कि न्यूट्रल होना चाहिए, कि वो खाते हैं खाने दो, हम खाते हैं हम खाएं। तो ऐसी बातें हैं। फिर जो आती है वर्ड्स, वो वर्ड आती है लॉजिकल माइंड। अब समझिएगा, जैसे जेएनयू के बारे में बोल दिया जाता है, जेएनयू के बारे में कि वहाँ के बच्चे, अरे वहाँ के बच्चे सोचने लायक हो जाते हैं, आप उतना सोच ही नहीं पाओगे, वो जल्दी से आपकी कोई बात पे कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। वो जो है ना, जैसे दूध से दही, दही से मट्ठा, इस तरह से निकाल देंगे, क्योंकि वो सोचने लगते हैं ना। वो आपकी हामी में हामी नहीं मिलाएंगे कि हाँ जी आपने कहा हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो एकदम निचोड़ देंगे पकड़ के। तो बोलने से पहले उनके सामने सोचना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, समझा है, अच्छे लेवल की बातें होती है। अब ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक पक्ष को समर्थन दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि जेएनयू के बारे में बोले हैं और इससे लगेगा समर्थन, तो सही चीज़ों को समर्थन करने में भी कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, लॉजिकल होना चाहिए, इलॉजिकल बातें नहीं होनी चाहिए। तो होना क्या चाहिए अपना? लॉजिकल माइंड, बैलेंसिंग माइंड होना चाहिए, संतुलित ब्रेन होना चाहिए, मतलब संतुलन रख के काम करना चाहिए। एक आता है क्वांटिनम अप्रोच, मतलब समझिएगा होना क्या नहीं चाहिए, डाइकॉटमी माइंड। अब डाइकॉटमी माइंड से मतलब यह है कि आप ना कोई चीज़ों को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे एक दो मेरे जूनियर्स थे जिनको मैं पढ़ा रहा था, तो वो ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ ये गलत है ये सही है। भाई ऐसा नहीं है किसी भी इंसान के बारे में भी कि ये इंसान बहुत अच्छा है और ये इंसान बहुत बुरा है, ऐसा नहीं होता है। इंसान है, देखिए एक बातें मैं बताता हूँ यहाँ पे समझिएगा। इंसान जो है वो क्या करते हैं, ये गुड और बैड में क्लासिफाई कर दिए, जबकि इंसान की दोनों प्रवृत्ति होती है। कुछ हद तक वो अच्छे दिखेंगे, होंगे नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ प्राइवेसी आप भी रखे होंगे जो किसी को नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी इमेज पे प्रहार करेगा, अटैक करेगा। अपनी मम्मी पापा को नहीं बताए होंगे कि मम्मी पापा क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तो ये चीजें हो जाती है। तो बैड और गुड दोनों चीजें हैं। अब जिसमें अच्छाई का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, अच्छाई का अनुपात ज़्यादा है, तो उसे लोग अच्छे कह देते हैं। बुराई वाला इमेज आपको तो पता ही होगा ना, बहुत चीज़ें छुपा लिए जाते हैं, सिर्फ उनके एक्सटर्नल अपीयरेंस को दिखाया जाता है कि ये चीज़ें हैं, अच्छे इंसान हैं। उनके जैसे माइंड में बातें होती है ना,
कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड, बस वैसे ही बात समझिए। सबकॉन्शियस माइंड में उनके होते हैं, ठीक है, और सबकॉन्शियस माइंड में होने की वजह से भी ऐसा होता है, वो सप्रेस करके रखते हैं कि हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो इसलिए डाइकॉटमी माइंड नहीं होना चाहिए, इसके लिए होना चाहिए क्या, कॉन्टिनम अप्रोच। अब जैसे कि एक बार हुआ था, एक जस्ट मैंने वीडियो अपलोड ही किया था और उसमें मैंने जस्ट, इंग्लिश वाला अभी भी होगा है वीडियो, उसमें मैंने बस यही सब डिस्कशन किया था और मैंने सोचा धीरे धीरे अपलोड तो करूँगा ही, हालांकि अब से कंटिन्यूअस ही अपलोड कर दूंगा सारे वीडियोस। एक्चुअली टाइम थोड़े नहीं मिल पाते हैं मुझे, टाइम की बहुत कमी होती है मेरे पास। तो मैंने डाल दिया वीडियो, अपलोड कर दिया। अब अपलोड करने के बाद कुछ ऐसी बातें आई, तो भाई पूरा देखेगा तब पता चलेगा ना, अधर जल गगरी छलकत जाए वाली बात, पूरा पढ़ा नहीं, समझा नहीं, कहना क्या जा रहा है। जैसे होते हैं छोटे छोटे क्लिप पे भी, तो पूरा देखो तो समझो कि कहना क्या चाह रहा आदमी। सडनली मतलब ये चीज़ें कैसे गलत, एक लेक्चर में एथिक्स का सारा चीज़ तुम्हें बता दे भाई, कैसे पॉसिबल है? थोड़ा वक्त लगता है, आप पूरा लेक्चर देखो समझो तब पता चलेगा। तो इसलिए इस बार मैंने पहले हिंदी मीडियम वाले को सोचा कि बता ही नहीं, कि आप पूरा लेक्चर्स देखें, और इसमें रटने वाली बातें कुछ नहीं है, दिल में उतार लेने वाली बातें हैं। इसलिए एथिक्स को, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड को शामिल भी यूपीएससी ने किया। नहीं तो क्या होता, अब देखिए दो चीज़ें हैं, कोई कोई समझ के भी करप्ट हो जाता है, लेकिन कम से कम अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं रहेगी ना। जैसे मैंने मान लीजिए आपको बता दिया कि ये चीज़ें गलत है, जब नहीं जानते थे और गलत कर देते हैं तो चलो क्षमा के योग्य हैं आप, कि आपको माफ़ कर दिया जाएगा कुछ हद तक। लेकिन जानबूझ के गलती करना, जान रहे हैं आप, जान रहे हैं ये चीज़ गलत है, तब जाके गलती करेंगे, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप हैं। जैसे मुझे नहीं पता है कि इस जगह पे रहने पे मेरे साथ ये, यहाँ के माहौल को, यहाँ के कल्चर के बारे में मुझे नहीं पता है। जब नहीं पता है, अगर तब मैं कर रहा हूँ, तो कोई भी आदमी सोच सकता है कि अरे इसको भाई पता नहीं है, तो माफ़ कर दिया जाए। लेकिन जानबूझ के गलती करना वो क्षमा की योग्य तो नहीं है। तो इसी वजह से यूपीएससी ने एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड को भी शामिल किया था, कि हम प्रिपरेशन के दौरान ही समझा दें कि ये चीज़ें क्या होती है। तो इसमें जो हम लोगों का टॉपिक जो पढ़ेंगे वो इंट्रोडक्शन पार्ट है, एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है। उसके बाद अगर हम बातें करें तो फिलॉसफी ऑफ एथिक्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है। जैसे कि अगर हम बातें करें तो फिलॉसफी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे टॉपिक्स की बातें करेंगे, कि स्टडीज़ की बातें करेंगे। तो धीरे धीरे, और जैसे मैंने बताया है कि ये ऐसा नहीं कि मैं बोर्ड पे जाके लिख दूं, इसको दिल में उतार लेना है यार। दिल में जब उतार लेंगे ना, तो वो चीज़ों को भूलेंगे नहीं, और दिल में उतार लेने के बाद ही हैप्पीनेस भी आएगी। जब दिल में रहेगा कोई चीज़ कि ना हमें अच्छा करना है, तभी हम अच्छा कर सकते हैं। नोटबुक में रहने से क्या होगा? सिर्फ अगर आप चाहेंगे कि नोटबुक में अच्छी अच्छी बातें लिखी रहे, नो, उससे नहीं होगा। ना तो आप नोटबुक को एग्जाम में लेके जा सकते हैं, और ना ही इंटरव्यू में। और जो दिल से आवाज़ आती है ना, अंतरात्मा की आवाज़ है ना, उस आवाज़ को सुनिए, उसको समझिए, फील कीजिए। और जब फील करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा सच में एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड का एडवांटेज क्या है, लाइफ में एडवांटेज क्या है।
एग्ज़ाम हो ना हो वो बाद की बातें हैं, बट एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग चाहेंगे कि अच्छा इंसान बने एंड गुड सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अच्छे नागरिक बन के रहें, अच्छा से अच्छा करना चाहें, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए हो, हमारे जूनियर्स के लिए हो, हमारे सोसाइटी के लिए हो, जितने भी हैं हम चाहेंगे कि वो अच्छा बने, हमारा देश आगे बढ़े, हमारा समाज आगे बढ़े, महिलाएं आगे बढ़ें, तो दलित समाज आगे बढ़े, ऊपर उठे। और ये सब तभी संभव है जब हम अच्छी तरीके से सोचेंगे, समझेंगे, खुद से प्यार करेंगे, दूसरों को प्यार देंगे, सम्मान देंगे, तब जाकर हमारा समाज अच्छा बनेगा और सभी चीज़ें अच्छी होगी। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ आरजे स्किल द वर्सटाइल वर्ल्ड।